नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। 3 दिवसीय कृषि महोत्सव का आगाज पंजाबी सूफी कलाकार कमल ग्रेवाल ने दी प्रस्तुति। 78 लाख की 980 कार्टन अवैध अंग्रेजी शराब जब्त। पंजाब से गुजरात जा रहा ट्रक पकड़ा, ड्राइवर फरार, आबकारी विभाग की कार्रवाई। महिला समिति सदस्यों ने किया कलेक्ट्रेट समक्ष प्रदर्शन। महिलाओं को विधानसभा में आरक्षण, समान काम समान वेतन कानून सख्ती से लागू करने की मांग। खोए हुए बैग मिलने पर पुलिस को मिला तोहफा। जयपुर की महिला ने हनुमानगढ़ पुलिस को गुलाब भेंट कर जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी का कहना है कि वैज्ञानिकों के पास तकनीक और किसानों के पास अनुभव है। अनुभव और तकनीक के मिलने पर ही वास्तव में कृषि का विकास हो सकता है, किसान की उपज बढ़ सकती है। जिले के कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक के बारे में जागरूक करने के लिए शनिवार से श्री खुशाल दास विश्वविद्यालय में शुरू हुए 3 दिवसीय कृषि महोत्सव 2025 उन्नत कृषि तकनीकी मेले के शुभारंभ मौके पर आयोजित उद्घाटन समारोह में संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि किसान अब तक परंपरागत खेती कर रहा था। आजादी के बाद हमें गेहूं तक अमेरिका से आयात करना पड़ रहा था। आज भारत दुनिया का सक्षम कृषि प्रधान राष्ट्र है। हम चावल, गेहूं, कॉफी, कपास, चाय, रबड़ में पूर्णतया स्वाभिमान है। दुनिया को चावल का निर्यात भी किया जा रहा है। यह क्रांतियां उस समय तब आई जब हमें आवश्यकता थी। आज हम सक्षम हैं। आज हम क्वालिटी का जीवन जीना चाह रहे हैं। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे फसलों पर अनावश्यक रूप से रासायनिक कीटनाशकों का छिड़काव न करें, क्योंकि इससे जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है। इसलिए आवश्यकता अनुसार रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान उत्पादन बढ़ाएं, आमदनी बढ़ाएं, लेकिन उत्पादन के साथ क्वालिटी भी हो। आने वाला समय क्वालिटी का है। आने वाले समय में यदि आपको विश्व या भारत के मार्केट में टिकना है तो किसानों को उत्पादन की क्वालिटी पर ध्यान देना होगा। इससे उन्हें अपनी उपज का अधिक पैसा मिलेगा। चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना किसानों की आय दोगुनी करने का है। उसी सपने को पूरा करने के लिए MSP पर काम किया गया। MSP को अधिक से अधिक बढ़ाया गया। सरकार चाहती है कि किसानों का फायदा हो, किसानों की आमदनी बढ़े। उसके लिए पानी, बिजली, सड़क, तकनीक और बाजार चाहिए। इस पर डबल इंजन की केंद्र व राजस्थान की सरकारें फोकस कर रही हैं। विश्व के अंदर भारत खाद्यान्न का सबसे बड़ा भंडार कहलाएगा। PM मोदी का सपना है ये। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने किसानों की सिंचाई पानी की मांग के मुद्दे पर कहा कि पोंग डैम में जितना पानी होना चाहिए वह 1 फरवरी तक खत्म हो चुका है। इसके बावजूद थोड़ी बारिश होने से कुछ गुंजाइश बढ़ गई है। भाखड़ा में 400-500 पानी देने के लिए निवेदन किया गया है। भाखड़ा बांध में करीब 74%, जबकि पोंग बांध में सिर्फ 62% ही पानी आया। इस कारण पानी की किल्लत निश्चित रूप से है, लेकिन फिर भी किसान के लिए राजस्थान का जितना शेयर लिया जा सकता है, इसके लिए अधिकारी, सिंचाई मंत्री व राजस्थान सरकार पूर्ण रूप से सचेत है। चौधरी ने पिछले दिनों पेश किए गए राजस्थान के बजट को किसान हितैषी बताते हुए हरित बजट का इसे नाम दिया। उन्होंने कहा कि बजट में 300 करोड़ का बजट सिर्फ तारबंदी के लिए दिया गया है। लोन के लिए 35 लाख किसानों को 25,000 करोड़ रुपए का बिना ब्याज का अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। 50,000 एग्रीकल्चर कनेक्शन दिए जाएंगे। हमने आजादी के बाद में देखा गेहूं तक हमें अमेरिका से PL 480 के तहत आयात करने पड़ रहे थे। आज भारत दुनिया का सक्षम कृषि प्रधान राष्ट्र है। हम चावल में, गेहूं में, कॉफी में, चाय में, कपास में, रबड़ में, इन सब में पूर्णतया स्वाभिमान है। पूर्णतया हम लोग सरप्लस भी कर रहे हैं और दुनिया को हम चावल का निर्यात करते हैं। चाहे वो ग्रीन क्रांति, हरित क्रांति के नाम से, फिर दूध के लिए व्हाइट रिवोल्यूशन लाए, देन मछली पालन को बहुत प्रोत्साहन करने के लिए ब्लू रिवोल्यूशन। सभी भागीदारी निभाने वाले किसान भाइयों को भी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको विदित है, हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में कृषि क्षेत्र में हम अगर बुआई योग्य क्षेत्र की बात करें तो हम 9वां स्थान रखते हैं। मतलब राजस्थान में 8 जिले ऐसे हैं जिनके पास खेती योग्य भूमि हनुमानगढ़ से ज्यादा है। सिंचाई क्षेत्रफल की बात करें तो हम राजस्थान में दूसरा स्थान रखते हैं, लेकिन उत्पादन की बात करें तो हम ज्यादातर फसलों में टॉप 5 में।
हमारा जिला चावल उत्पादन में प्रथम है, हमारा जिला गेहूं और कपास उत्पादन में सेकंड है, हमारा जिला गवार उत्पादन में थर्ड है, हमारा जिला मूंग उत्पादन में फोर्थ है, और ऐसे कई तरह की फसलें हैं जिनमें हम राजस्थान में अग्रणी स्थान रखते हैं। कि देश की सरकार ने और राजस्थान की सरकार ने किसानों के लिए कितना कुछ किया है, यह कहते हुए मुझे कोई शंका नहीं है। आज मैं आपके बीच में मैं गर्व से कह सकता हूं कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि की शुरुआत की थी। 6,000 रुपए किसान के खाते में देने का काम किया। पहली बार राजस्थान की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 3,000 रुपए जोड़ के अगर 9,000 रुपए कोई किसान के खाते में दे रहा है तो केंद्र की और राज्य सरकार दोनों मिलकर दे रही है। तो मुझे कहते हुए कोई शंका नहीं है कि हमारी एमएसपी बढ़ी है। उद्घाटन समारोह में पूर्व सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, विधायक गुरदीप शाहपीनी, पूर्व विधायक धर्मेंद्र मोची, अभिषेक मटोरिया, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, देवेंद्र पारी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, प्रधान प्रतिनिधि दयाराम जाखड़, कृष्ण जैन, प्रधान सोहन ढिल, सांसद प्रत्याशी प्रियंका बेलान, अमित सहू, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, भूपेंद्र चौधरी, कैलाश मेघवाल, हास्य कलाकार ख्याली साहरण, नगर पालिका अध्यक्ष हरविंदर सिंह, जिला कलेक्टर कानाराम, पुलिस उप महानिरीक्षक अरशद अली, एडीएम उम्मेदीलाल मीना, एएसपी जनेश तंवर, नीलम चौधरी, एसडीएम मांगीलाल, सीओ सिटी मीनाक्षी, पीआरओ सुरेंद्र सामरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं गणमान्य नागरिकों ने शिरकत की। गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा, एसकेडी यूनिवर्सिटी के दिनेश जुनेजा, देवेंद्र अग्रवाल, रिटायर्ड आईजी गिरीश चावला व सरपंच जगतार सिंह ने अतिथियों का स्वागत किया। उद्घाटन समारोह के दौरान आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में पंजाबी सूफी कलाकार कंवर ग्रेवाल ने प्रस्तुति देकर समा बांध दिया। कभी दिल किसी से लगा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राह हो गया। ये दुनिया पई खसमानू खावे ते मस्ती मैं फिर दी, नी मेरा तुड़का यार बजावे ते मस्ती में ते कहंदी जिले के नौहर क्षेत्र में आबकारी विभाग ने अवैध शराब परिवहन के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। यह ट्रक पंजाब से शराब लेकर गुजरात की ओर जा रहा था। इस ट्रक में भरी शराब की अनुमानित कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। आबकारी विभाग की टीम ने इस कार्रवाई में सफलता प्राप्त करते हुए ट्रक को पकड़ लिया। हालांकि ट्रक चालक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। आबकारी विभाग के नौहर क्षेत्र के निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने शनिवार अलसुबह अपनी टीम के साथ रावतसर क्षेत्र स्थित सीपीएस रिसोर्ट के पास नाकाबंदी की। इस दौरान ट्रक संख्या यूपी 78 DN 4225 को रोका गया और उसकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान ट्रक में पंजाब निर्मित
अंग्रेजी शराब के विभिन्न ब्रांडों के 980 कार्टन पाए गए, जिनमें कुल 11,760 शराब की बोतलें थी। पकड़ी गई शराब की कुल कीमत करीब 78 लाख रुपए बताई जा रही है। निरीक्षक अमर सिंह ने बताया कि यह शराब पंजाब से हनुमानगढ़ बीकानेर होते हुए गुजरात भेजी जानी थी। इस बड़ी कार्रवाई को लेकर उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में इस तरह की 5 बड़ी कार्रवाइयां की जा चुकी है और भविष्य में भी इस प्रकार की कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहेगा। जरिए मुखबिर से हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक है यूपी 78 DN 4225 जिसमें पंजाब निर्मित शराब भरी हुई है, जो रावसर से होता हुआ आगे बीकानेर के रास्ते गुजरात को जाना होता है। तो इस पे वहाँ मौके पे पहुँच कर रावसर से हनुमानगढ़ मेगा हाईवे पे 22 AG CPS रिसोर्ट के पास में नाकाबंदी कर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें ट्रक के अंदर 980 कार्टून कुल भरे हुए बरामद हुए, जिसके अंदर कुल 11,760 बोतलें हैं। इनकी अनुमानित राशि है करीब 78 लाख। कैसे आरोपी है जो हमें थोड़ा अंधेरा था, इस वजह से मौके का फायदा उठाकर निकल भागा, वो पकड़ में नहीं आया। जंक्शन थाना पुलिस की तत्परता और सक्रियता से एक महिला के खोए हुए 2 बैग जल्द बरामद हो गए। जानकारी के अनुसार जयपुर की रहने वाली किरण हनुमानगढ़ में आयोजित हो रहे कृषि महोत्सव में हिस्सा लेने आई थी। किरण यात्रा के दौरान बस से सामान उतारकर टेम्पो में रखकर कृषि महोत्सव स्थल जा रही थी, तभी रास्ते में दोनों बैग गिर गए। महिला को अपने बैग गिरने का एहसास हुआ तो उसने तुरंत जंक्शन पुलिस थाना में सूचना दी। सूचना मिलने के बाद हरकत में आई जंक्शन पुलिस थाना की टीम ने दुकानदारों और राहगीरों से पूछताछ की। इसके बाद पुलिस ने कड़ी मेहनत से दोनों बैगों का पता लगाकर उन्हें बरामद कर लिया। बैग बरामद की सूचना पर महिला बेहद खुश हुई और पुलिस टीम का धन्यवाद करने के लिए थाना पहुंची। इस दौरान उन्होंने SI चुका को गुलाब का फूल भेंटकर उनका आभार व्यक्त किया। महिला किरण ने बार बार पुलिस टीम का धन्यवाद किया और उनके इस प्रयास की सराहना की। नमस्ते, मेरा नाम किरण देवी है। मैं गांव चीतरोल की आई हूँ। मैं यहाँ पे प्रदर्शनी लगाने आई थी, तो जैसे मैं बस से उतर के सामान लोड करके गई टेम्पो में, तो रास्ते में सामान गिर गया था। तो मैं वहाँ से देखा, जहाँ प्रदर्शनी लगाई वहाँ देखा तो मेरा सामान ही नहीं था। तो मैं आई थाना में, तो मैम से बात की, मेरा सामान गिर गया। तो मैम ने तुरंत एक्शन लिया। तो मैं मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरा ध्यान दिया मेरे सामान के लिए और मेरा सामान मिल गया। तो मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की हनुमानगढ़ की पुलिस थाने को, सभी अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे ही आप जो भी गाँव की महिलाएं हैं उनका साथ देते रहे। धन्यवाद। विधानसभा में आरक्षण का लाभ देने व महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने सहित 9 सूत्री मांगों को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति सदस्यों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। जिंदाबाद जिंदाबाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद 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 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारत की नारी है, उठी है अब ललकार नहीं सहेंगे। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में 3 साल की बच्ची से लेकर 80 साल की वृद्धा भी सुरक्षित नहीं है। केंद्र व राज्य सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी देश की आधी आबादी के साथ न्याय नहीं हो रहा है। संसद में महिला आरक्षण का प्रस्ताव पारित होने के बाद भी सरकार इसे लागू नहीं कर रही। महिलाओं के साथ बलात्कार, छेड़छाड़, दहेज हत्या जैसे मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस पर रोक के लिए प्रभावशाली कदम उठाए जाएं। विधानसभा में भी आरक्षण दिया जाए। कार्यस्थल पर मूलभूत महिला सुविधा व शिक्षण, रेल, बस व टेम्पो इत्यादि में छेड़छाड़, यौन हिंसा आदि से सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुविधा मुहैया करवाई जाए। समान काम समान वेतन कानून को सख्ती से लागू किया जाए। योजना पर आधारित योजना कर्मियों, मिड डे मील, आशा कार्यकर्ता, साथिन, आशा सहयोगिनी, ठेका प्रथा पर आधारित कर्मियों की स्थायी किया जाए। तब तक वेतन मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। मनरेगा में 80% महिलाएं काम करती हैं, उनके काम के 100 दिन पूरे किए जाएं तथा तमाम सुविधाओं सहित उनका बजट बढ़ाया जाए। लगातार बढ़ रही महंगाई की सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं ही होती हैं, इसलिए महंगाई पर रोक लगाई जाए। विधवा, बुढ़ापा, विकलांग पेंशन में बढ़ोतरी की जाए। तमाम जरूरतमंद महिलाओं को पेंशन का भुगतान किया जाए। इस मौके पर चंद्रकला वर्मा, सर्वजीत कौर सहित कई महिलाएं मौजूद थीं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जनवादी महिला समिति 1 मार्च से लेकर 8 मार्च तक में गांव-गांव में मनावा। आज बड़ो प्रोग्राम
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिला हेडक्वार्टर पर रखे, पर दुर्भाग्य है कि एक तरफ तो सरकार का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाओ और आज माने को 100-150 औरतें जिनके अंदर भी कौन जान दी, हमारा विरोध भी है कि भी अब की बारी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर तो मैं ठीक हमारी तैयारी करके आवांगा। और आई है हमारी मांगा महंगाई की, नहीं तो आज को दिन माना खुशी मनाना को होना चाहिए, पर आज मेरा आंगा का रोन लाग रहा है। क्यों इतनी महंगाई? मोदी आए बाद में आयोजन 450 को सिलेंडर हो, 450 को सिलेंडर हो, वो अब पहले तो 1200 करियो, अब चुनाव आया था 900 को कर दियो। तो हमारे आप भी मांग है जगह खाद्य सुरक्षा में जुड़ेड़ा लोग अब बेचारा एक बार बंद कर दियो। अब ये मेरी बहना का कार्ड को तो कोई किन तरह की कोई सुविधा कोनी औरता ने आज। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है उसका असर देखने को मिलने लगा है। जंक्शन और टाउन कस्बे में अब चंग की थाप और उस पर थिरकते लोग साफ देखे जा सकते हैं। टाउन में सबसे प्राचीन भटनेर चंग पार्टी भी अब हर साल की तरह सक्रिय हो चुकी है। भटनेर चंग पार्टी पिछले 39 सालों से फाग महोत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस बार भी इस भटनेर चंग पार्टी ने अपना रंग बिखेरना शुरू कर दिया है। भटनेर चंग पार्टी की ओर से हर वर्ष की भांति इस बार भी फाग महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। सांझ ढलते ही फागुन रसिया होली की विशेष पोशाक में आयोजन स्थल नई धान मंडी में एकत्रित होने लगते हैं और सिर पर राजस्थानी पगड़ी पहनकर चंग मजीरा के साथ सुरीली धमाल लगाकर शहरवासियों को हर्षोल्लास से भर देते हैं। भटनेर चंग पार्टी के सदस्य जयचिंद लाहोटी ने बताया कि 1986 से राजस्थान की लोक संस्कृति चंग धमाल कार्यक्रम नई धान मंडी से प्रारंभ किया गया था। इस साल भी चंग धमाल कार्यक्रम उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की यह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पे है। विशेषकर युवा पीढ़ी जो इस संस्कृति से कोसों दूर है और नशे में धंसती जा रही है, उसे इस संस्कृति से जोड़ने व लगाव पैदा करने, अमन, चैन और शांति के मकसद से चंग धमाल कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। उन्होंने बताया कि चंग धमाल कार्यक्रम महाशिवरात्रि से जारी है, जो धुलंडी तक चलेगा। भटनेर रंगमंच ग्रुप हनुमानगढ़ 1986 से राजस्थान की लोक संस्कृति चंग धमाल का आयोजन नई धान मंडी से प्रारंभ किया था और आज बड़े ही उत्साह हर्षोल्लास के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। ये संस्कृति जो राजस्थान की धीरे धीरे लुप्त होने की कगार पर है और विशेषकर युवा पीढ़ी जो इस संस्कृति से काफ़ी दूर है, कोसों दूर है, उसको इस संस्कृति से लगाव जोड़ने के लिए ये आयोजन रखा जाता है। नोहर क्षेत्र के माकपा नेता मंगेश चौधरी का कहना है कि एक आरएएस अधिकारी डाकुओं का सरदार है, जो भूमि विकास बैंक का अपने आप को ठेकेदार मानता है। उन्होंने कल बयान देकर कहा कि मंगेश चौधरी ने लोगों को बिगाड़ दिया है, इस कारण लोग लोन की राशि नहीं भर रहे। मंगेश चौधरी के अनुसार वे 2022 से लगातार कुर्की की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने लोगों को कभी यह नहीं कहा कि वे लोन की राशि न भरें। उन्होंने हमेशा यह कहा है कि लोग लोन की राशि भरें, लेकिन अगर कोई भी कंपनी या बैंक 90% से अधिक ब्याज लेता है तो उसका मजबूती के साथ विरोध करें। अगर किसी किसान की फसल तबाह हो गई हो और उसके कारण वह लोन राशि नहीं भरवा पा रहा, इसके लिए उसके घर या जमीन को कुर्क करते हैं तो कुर्की का विरोध किया जाता है। एक डाकुओं का सरदार है आरएएस अधिकारी, जो भूमि विकास बैंक का अपने आप को ठेकेदार मानता है। उन्होंने कल बयान देके कहा कि मंगेश चौधरी ने लोगों को बिगाड़ दिया,
जिसके कारण लोग लोन नहीं दे रहे। मैंने कभी भी, मेरे पिछले 2022 से लगातार कुर्कियों का विरोध कर रहा हूँ, मैंने कभी भी लोगों को ये नहीं कहा कि आप लोन नहीं भरें। हमने हमेशा लोगों को ये कहा है कि आप लोन भरें, लेकिन 90 पैसे से ज़्यादा ब्याज अगर कोई भी बैंक और प्राइवेट कंपनी लेती है तो उसका मजबूती के साथ विरोध करें। और कोई किसान, किसी की अगर फसल खराब हो गई, उसकी अगर फसल तबाह हो गई, उसके कारण वो लोन नहीं भरा पाए, उसकी अगर घर या जमीन को कुड़क करते हैं तो उस कुड़की का विरोध करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने घोषणा पत्र के अंदर स्पष्ट रूप से कहा था कि हम किसी भी किसान और जो है नौजवान का घर और जमीन को कुड़क नहीं करेंगे। उसके बाद वही अधिकारी सरकार के इशारे पर इस प्रकार के वाहियात बयान दे करके उसकी बौखलाहट सामने आ रही है। अगला उनसे भी मेरा एक सवाल है कि आपकी जो दुकानें वो बंद हुई है, आपने पिछले 1 साल के दौरान जब से आप यहाँ आए हो, आपने 3 गाड़ियां बगैर गांव के अंदर जाए भी आपने झूठी केस बुक भर करके आप जो गाड़ियों का पैसा जोड़ जोड़ कर 18 लाख रुपए उठा करके खा गए। और अब जो है वो ये चाहते हैं कि ये पैसा हम किसानों पर डालें, क्योंकि हम तो वाकई वसूली करने के लिए गए और किसानों ने हमें वसूली दी नहीं। तो वो 18 लाख रुपए का गबड़गट करना चाहते हैं। बहुत बड़ा डाकू है, चोर है। मैं मेरी लड़ाई लगातार जारी रखूंगा और ऐसे चोरों से डरता नहीं मंगेश चौधरी। हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। खुला चैलेंज है उनको कि कोई भी किसान के घर और जमीन को नीलाम नहीं करने दूंगा। आपका मन हो, टाइम रख करके आ जाना। समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। राष्ट्रीय स्तर पत्रकार संघ न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन राष्ट्रीय का होली स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव थत्ते की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। स्नेह मिलन समारोह में प्रदेश भर के पत्रकारों के हितों के लिए कार्यरत एक्टिव संगठन न्यू जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव थत्ते, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हरीश जी आचार्य, राष्ट्रीय प्रवक्ता पन्नालाल चौहान, राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश कलाल, प्रदेश महासचिव नीतीश पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल सेन, पाली जिलाध्यक्ष रमेश परमार सहित कई प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी एवं सदस्यों ने समारोह में भाग लिया। समारोह में स्थानीय पुलिस प्रशासन में जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली, एडिशनल एसपी त्वरित राजकंवर, डीवाईएसपी मीनाक्षी, सरस डेयरी के मुख्य प्रबंधक अग्रसेन सहारन, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, एएसआई भूप सिंह व पुलिस के जवानों ने इस समारोह में भाग लिया। पुलिस प्रशासन के सम्मानित अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित कर उनके कार्यों को सराहा गया। कार्यक्रम के उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरव थत्ते ने घोषणा करते हुए जिलाध्यक्ष पवन कुमार खत्री को प्रदेश महासचिव के पद पर पदोन्नत कर हनुमानगढ़ के लिए एक बहुत बड़ी सौगात दी। साथ ही जिलाध्यक्ष का पद खाली होते ही लखविंदर सिंह को जिलाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया। अधिकारी और जनप्रतिनिधि ये प्रजातंत्र के स्तंभ है, क्योंकि मीडिया चौथा स्तंभ है, इसमें कोई शक नहीं। और आप अगर पॉजिटिव वे में समाज को सुधारने वाली चीजें और पुलिस के हेल्प वाली बातें आप हमें बताते हैं तो इससे हमें बहुत मदद मिलती है। और मेरा अनुभव है कि आप हनुमानगढ़ में आपके पत्रकारों का बहुत अच्छा पॉजिटिव सकारात्मक सोच है। कई जगह पे कहीं न कहीं इस तरह की बातें आती रहती हैं कि कहीं सामंजस्य की कमी है, लेकिन यहाँ मुझे आके बड़ा अच्छा महसूस हुआ कि पुलिस में और पत्रकारों के बीच में अच्छा सामंजस्य है। और जैसे कि आपने बताया कि अगर पत्रकार बंधु हमारे लिए कहते हैं कि नशे के खिलाफ अच्छी कार्रवाई हुई है, इसका मतलब है कि वाकई अच्छी कार्रवाई हुई है। अदरवाइज हमारे पत्रकार बंधु
किंतु परंतु क्वेश्चन मार्क लगाते रहते हैं, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात है और आप लोगों से फीडबैक भी मिलता है, उस फीडबैक पर हम कार्रवाई करते हैं। और आप और हम बेसिकली तो हम समाज का अंग है, इस समाज में जहाँ रहते हैं तो समाज की अच्छी चीज़ें हैं तो हमें प्रभावित करेंगी, और अगर नकारात्मक कुछ चीज़ें चल रही है तो हमें सबको ही प्रभावित करेंगे। त्योहारों को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान जारी है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा निरीक्षक रफीक खान ने शनिवार को नौहर में विभिन्न दुकानों पर जाकर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए और अमानक पाई जाने वाले खाद्य पदार्थों को नष्ट भी करवाया। के अंदर होली के त्यौहार पे श्रीमान संयुक्त कमिश्नर महोदय और कमिश्नर महोदय के द्वारा जो संघन अभियान चलाया गया है, उसके तहत यहाँ पे न्यू चंदगीराम मिष्ठान भंडार से सैंपल लिया गया और उसके साथ ही करीबन 1.25 कुंटल मिठाई है, वो फंगस लगी हुई थी, बुदबूदार थी, उसको डिस्ट्रॉय करवाया गया है। और अड़की बस स्टैंड पे श्री रामदेव घी एंड पशु आहार से श्रीमूल घी ब्रांड का एक सैंपल लिया गया है। इसके तहत करीबन 6-7 दुकानों का निरीक्षण किया गया और वहां पे साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। होली व रमजान के त्योहार के मद्देनजर सामुदायिक समन्वयक समिति की बैठक आयोजन यहां पुलिस थाना परिसर में किया गया। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजकंवर ने उपस्थित सीएलजी सदस्यों व गणमान्य व्यक्तियों को दोनों त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखने तथा एक दूसरे के साथ हर्षोल्लास खुशी से त्योहार मनाने की अपील की। जो होली का त्यौहार आने वाला है वो, और जो अभी ईद का वो चल रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में ये मीटिंग रखी गई है कि सांप्रदायिक सौहार्द के साथ में त्यौहार को मनाया जाए और यदि कोई असामाजिक तत्व है तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस थाने में रिपोर्ट करें। टाउन स्थित श्री पीरखाना में शुक्रवार रात्रि को सालाना दीवान सजाया गया। सेवादारों ने पूजा अर्चना कर ज्योत प्रज्वलित की। इसके पश्चात लंगर का भोग लगाकर श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। श्री पीरखाना समिति द्वारा 28वां शुभ सालाना दीवान सजाया गया। दीवान में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अलावा दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और मत्था टेककर क्षेत्र की खुशहाली की कामना की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पीर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान पीर बाबा का गुणगान करते हुए भजन पेश किए गए। विशेष आमंत्रित गायकों ने माहौल को भक्तिमय बना दिया। टाउन पीरखाने का 28वां सालाना दीवान बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें बड़ी दूर दूर से यात्री दिल्ली, हरियाणा, पंजाब आए हुए दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। जहां 20 से 25 हजार भक्त लंगर की व्यवस्था बनती है और वो भोजन करते हैं और यहाँ आशा मुरादें पूरी होती हैं। भक्त दूर दूर से आके माथा टेकते हैं और अपनी मुरादें पूरी करते हैं। जय बाबा। इसका इतिहास ये बहुत पुराना इतिहास है। इसमें
मलेरकोटले वाले बाबा जी और निगाहे वाले बाबा जी और ख्वाजा पीर जी सभी के दर्शन होते हैं और ये सभी की आस से पूरी करते हैं। जहाँ पर टाउन पीरखाना संग्रिया से सेवादार आए हुए हैं। टाउन पीरखाना और पीर सेवा समिति डावल इस सेवा दे रही है, पीर सेवा समिति संग्रिया की सेवा दे रही है और गंगानगर से बाबा जी आए हुए हैं, बठिंडा से बाबा जी आए हुए हैं, पीलीबंगा की सेवादार भी आए हुए हैं और हर जगह से सेवादार आके जहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। पीलीबंगा श्री अग्रवाल पीरखाना से आया हूँ और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ लगभग सभी देवी देवता और पीर साहब मौजूद हैं और इनका जो भी मतलब संगत आके यहाँ मतलब अपनी मुराद मांगती है, सबकी इच्छा पूरी होती है। जो भी किसी किस्म की, किसी को कोई बीमारी हो, किसी का कारोबार ना चलता हो, जो भी अपने सच्चे मन से मन्नत मांगता है तो सारी मुरादें पूरी होती हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।